अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सरदार हावरी है, कंप्यूटर साइंस और लर्निंग्स की टीचर। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ बेसिकली चेकसम है। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, हमारे पास नया टॉपिक जो है वो चेकसम है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एडिशन के अंदर इतनी कोई खास ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है चेकसम के अंदर, वो सिर्फ डिटेल में लिखा हुआ है। तो इफ़ यू गो बैक टू द फर्स्ट एडिशन, हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट एडिशन थी उसके अंदर चेकसम का प्रॉपरली डिटेल बताया था कि किस तरह से चेकसम हमारे पास निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेकसम जो है वो एक तो एरर डिटेक्शन का भी एक पार्ट है, जिसके अंदर हम डाटा की ट्रांसमिशन को देखते हैं कि वो करप्टेड है कि नहीं है। सेकेंडली, इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो 2 की पावर 8 होती है, विच इज 256 तक जाती है, राइट। तो बेसिकली हम 256 तक जाने के लिए हम 255 तक जाते हैं, बिकॉज हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यूज है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से 255 तक अगर मैं काउंटिंग करूंगा 256 तक होता है, राइट। तो चेकसम के अंदर आपके पास कोई वैल्यू जनरेट होती है, कोई भी एक वैल्यू होगी। सपोज करो वो एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो हम उस वैल्यू को एक कंसीडर करेंगे कि ये एक वैल्यू है। सबसे पहले उस वैल्यू को हम 256 से डिवाइड करेंगे। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड 256। दिस इज द स्टेप्स which we am going to read it out for you guys. So first of all we have to divide it with 256. Why with 256? Because उसके अंदर हमारे पास एक लिमिट डिसाइड होती है कि डाटा जो है वो ब्लॉक ऑफ चेंज जो हमारे पास जा रहा है किस तरह से जा रहा है, एंड ऑफ ब्लॉक डाटा क्या आ रहा है। तो पूरी जो जनरेशन है, द वैल्यूज हमारे पास होती है वो बेसिकली हमारे 256 तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स होती है। जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतनी ज्यादा लेके जाए। अब 8 बिट्स को मैं देखूँ तो 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, 128 256। ठीक है। अब वो एक 256 तक हमारे पास बिट्स आ जाएगी। दो एरर चेकिंग में हमारे पास एक लास्ट बिट होती है विच इज 256 होगी। पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि जब हमारे पास जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 256 से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ चेकसम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 256 से कम आ रही है, तो हमारे पास वही वैल्यू कराएगी। इन केस अगर 256 से ज्यादा जा रही है वैल्यू, तो हम उसको चेकसम को निकालेंगे कि क्या चीज वैल्यू आ रही है। अब सपोज करें यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 1185। इसका मुझे चेकसम निकालना है। आप जो भी वैल्यू लें 256 से कम में, वो अगर पूरे मेथड के साथ करेंगे उसका आंसर वही आएगा। So first of all, we have this value 1185. So first I'm going to do, I have to divide it with 256. And I got some decimal value which is 4.625 or 4.5, whatever the value is. The next thing is कि मेरे पास जो भी डेसिमल वैल्यू आती है मैं उसको राउंड फिगर कर देता हूँ। अच्छा, राउंड फिगर में हमारे पास दो चीजें आती हैं। अगर वो 0.5 से ज्यादा है तो हम नेक्स्ट नंबर कंसिडर करते हैं, अगर 0.5 से कम है तो हम प्रीवियस नंबर कंसिडर करते हैं। भाई इसके अंदर हम लोग पॉइंट के बाद वाली चीज को कंसिडर करेंगे ही नहीं। अगर आप 4.9 या 4.7 या वट एवर द 0.9 में भी जा रहे तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ डेसिमल से पहले वाले हिस्से को कंसिडर करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई वी टेक इट 4 एंड जस्ट गिव इट हमारे पास नाम दे दिया हमने y। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। नाउ वट एवर द वैल्यू ऑफ y हमारे पास आएगी उसको मल्टीप्लाई अगेन विद 256 करेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि z। अब मेरे पास x y एंड z तीन वैल्यूज मेरे पास मौजूद है। x जो मेरे पास जिसके सवाल के लिए मेरे पास मौजूद गई थी, y जब मैंने उसको डिवाइड करके नियरेस्ट टू होल नंबर किया, एंड z जब मैंने उस होल नंबर को मल्टीप्लाई बाय 256 किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई। नाउ अब जो मेरे पास x है और z है, मैंने उन दोनों को माइनस करूंगा, x माइनस जेड करूंगा। मैंने गिव दैट ऑपरेट एंड x माइनस जेड करूंगा तो उसके अंदर मेरे पास जो भी वैल्यू होगी, वो जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी वो चेकसम ही होगा, जो कि 256 से कम आएगा। अगर आपकी वैल्यू 256 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती है या ट्रांजेक्शन में कोई गलती। ओके। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक एक echo check। एको चेक सिंपल सी चीज है। एको चेक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली एको क्या है कि जब आप आवाज लगाते हैं या बोलते हैं तो उसमें एक एको आता है। तो बेसिकली हमारे पास एको चेक जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एको चेकिंग हो रहा होता है। एको चेक के अंदर सेंडर रिसीवर को एक डाटा सेंड करता है, ठीक है। वही डाटा सेंड रिसीवर सेंडर को दोबारा सेंड करता है, राइट। और उसके बाद उसके सेंड करने के बाद वो रिसीवर उसको दोबारा सेंड करेगा। अब इसमें तीन प्रोसेस हो रहे हैं। पहले सेंडर ने डाटा सेंड किया, एक ट्रांसमिशन हुई डाटा सेंडर से रिसीविंग तक। रिसीवर ने वो डाटा उसको दोबारा सेंड किया और उसके बाद सेंडर ने दोबारा उसको सेंड किया। अभी जो सेकंड और थर्ड टाइम में जो डाटा ट्रांसफर हुआ है यहाँ से वहां, उसका मतलब ये है कि वो उसको चेक कर रहा है कि इसके अंदर कोई एरर डिटेक्शन या कोई चीज ऐसी चीज तो नहीं हुई। अगर रिसीवर तक पहुंचा है तो वो सही पहुंचा और रिसीवर ने जो रिसीव किया वो सेंडर को दोबारा भेजेगा कि मेरे पास ये चीज आई है। रिसीवर सेंडर चेक करेगा कि ये चीज मैंने जो भेजी थी वो सही है कि नहीं है। इसके कुछ समराइज पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे।
A copy of data is sent back to the sender. The returned data is compared with the original data by the sender computer. If there are no difference, but the data was sent without error. If the two sets are different, then there is an error occur on the same state during data transmission. सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डाटा है वो मैच किया जाएगा, जो सेंडर ने वापस भेजा था उसको वापस रिटर्न होगा, दोनों को मैच करेगा. दिस इज सिंपली echo check. Now the next thing is check digit. चेक डिजिट हमारे पास कहाँ रहता है? चेक डिजिट बेसिकली आ जाता है हमारे पास कि हम आईएसबीएन नंबर्स को देख लेते हैं, या फिर हमारे पास सपोज करें कोई इस तरह के जो है वो बार कोड वगैरह कह लें, उसके के ऊपर आते हैं हम लोग कॉपीज वगैरह किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक आईएसबीएन नंबर देखते हैं, इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट के स्ट्रिप्स देखते हैं. ठीक है, अब उस स्ट्रिप को रीड करना एक काम है. ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस को हम लोग रीड करते हैं कि कौन सी लाइन ब्लैक है, किस तरह की लाइन है, तो आईएसबीएन के नंबर खिलाते हैं. हर प्रोडक्ट का एक सिंपल अपना चीज. बेसिकली हमारे पास जब एरर डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें, क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं हमारे पास. यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम रीड आउट कर लें. सबसे पहले कि इनकरेक्ट इनकरेक्ट डिजिट एंटर करना, मतलब जैसे सपोज करें आपके पास 35327 है, आपने गलत एंटर कर दिया 2 की जगह, तो एक एरर आ सकता है. ट्रांसपोजिशन एरर्स में क्या है कि ऑर्डर आप चेंज कर देते हैं, 5037 है लेकिन वो 5307 सेंड हो जाना, कोई एक्स्ट्रा डिजिट लगा देना, या फिर आप न्यूमेरिक को अल्फाबेटिक वाइज लिख रहे हैं या अल्फाबेटिक वाइज को न्यूमेरिक वाइज लिख रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक एरर जो है वो एक डिटेक्शन हो सकती है.